सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डे 11 ऑफ हमारा DBMS की प्यारी सी सीरीज। आपका स्वागत है हमारे डे 11 मतलब लेसन 11 में। आज हम पढ़ेंगे थोड़ा इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले एक कीज़ वाले टॉपिक में मेरा एक सुपर की रह गया था। वो सुपर की मैंने कहा था कि एक अगली वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो आज स्टार्टिंग हम सुपर की से करेंगे। सुपर की के डिस्कशन के बाद हम अपना मेन टॉपिक पे आज आ जाएंगे, जो कि होगा हमारा इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट्स, और उसके टाइप्स के बारे में आज थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे। थ्योरी है पूरी, अच्छे से समझ लेना चीज़ों को, तो आराम से आप उसकी थ्योरी लिख भी सकते हो, किसी को बता भी सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ। तो शुरू करते हैं सुपर की से। सबसे पहले सुपर की के लिए आपको कैंडिडेट की और प्राइमरी की, ये दोनों कीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बिना ये सुपर की आपको नहीं समझ आएगी। कैंडिडेट की मैंने जैसे आपको बताया था कि हम सीरियल नंबर या आईडी को कैंडिडेट की बना सकते हैं, अपने फ़ोन नंबर को कैंडिडेट की बना सकते हैं, आधार कार्ड नंबर को कैंडिडेट की बना सकते हैं। अब क्यों बना सकते हैं, इसका सवाल कीज़ वाले हमारी वीडियो में मिलेगा, जो कि लेसन 7 या 8 होगा आई गेस। जाके आप देख लेना प्लेलिस्ट में, उसे एक बार पढ़ना अच्छे से, फिर यहाँ पे आना। तो कैंडिडेट की ये तीनों या चारों और भी बहुत सारे कॉलम्स कैंडिडेट की हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की हम सिर्फ आईडी को बनाते हैं। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट की का एक सबसेट हमारा प्राइमरी की होता है। वैसे ही फ्लो चलता है कुछ सुपर की का। सुपर की का सबसेट हमारा कैंडिडेट की होता है, और फिर कैंडिडेट की का सबसेट तो हमारा प्राइमरी की होता ही है। तो इसे एक बार ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे सुपर की रखूँ, जो कि सबसे ऊपर आएगी हमारे फ्लो चार्ट, कह लो फ्लो चार्ट में अगर रखना चाहें, देन इसका अगर सबसेट बनाए हम, तो वो हो जाएगा हमारा कैंडिडेट की। कैसे होगा मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, बस आप अभी इस फ्लो को समझिए थोड़ा सा। और इसका जो सबसेट होगा हमारा, ये जो हमारा सबसेट होगा, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी की। तो ऐसे कुछ हमारा फ्लो चलता है इन तीनों कीज का। कैसे होगा, अब कैंडिडेट की और प्राइमरी की का सबसेट वाला सिस्टम तो आपको समझ आ जाना चाहिए अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो कैंडिडेट की का प्राइमरी की एक सबसेट होता है, वैसे ही सुपर की का कैंडिडेट की एक सबसेट कैसे होता है वो समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे मैंने ये टेबल्स बना रखी थी, एक ही टेबल इनमें से ही पकड़ के चल लो कि रोल नंबर वाला हमारा एक कैंडिडेट की है सपोज, और नेम हमारा, और नेम और एज हमारा ये ना कैंडिडेट की होती ना हमारी प्राइमरी की होती। लेकिन अगर हम रोल नंबर के साथ साथ नेम वाले कॉलम को भी एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कोई रो सर्च करें, तो रोल नंबर और नेम दोनों को अगर हम ऐड करके दोनों कॉलम्स को हम लें, तो वो हो जाएगा हमारा सुपर की। लाइक हमें कोई डेटा सर्च करना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, रोल नंबर सर्च कर लेते हैं कि इस रोल नंबर की रो निकाल लो, डेटा निकाल लो कोई सा भी, या कोई आईडी हो, यूज़र आईडी हो, तो उसे सर्च करके हम पूरा वो डेटा निकाल लेते हैं। लेकिन एडिशनली हम कुछ सर्च करने में अगर एक और डेटा उसमें डाल दे, लाइक रोल नंबर के साथ साथ हम नेम भी डाल, लाइक इस रोल नंबर का डेटा जिसका नाम ये है, कुछ लाइक रोल नंबर 1 का डेटा हमें निकालना है और उसका नाम ए है, तो इसका डेटा हमें निकालना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने दे दी सर्चिंग में उसे हेल्प करने के लिए। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हम सिर्फ रोल नंबर से वहाँ पे डेटा अपना फैच कर सकते थे, लेकिन हमने फिर भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी वहाँ पे, तो वो हो जाएगी हमारी सुपर की। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि सुपर की में कैंडिडेट की के कॉलम्स तो आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स भी वहाँ पे आएंगे, जो कि ना प्राइमरी की में फॉल करते हैं ना कैंडिडेट की में फॉल करते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे लिख भी देता हूँ। लाइक हमने एक सेट बनाया, जिसमें हमने सेट बनाया रोल नंबर और नेम का, तो ये सेट हमारा सुपर की कहला देगा। और फिर इसका सबसेट अगर हम निकालें रोल नंबर, तो वो कैंडिडेट की निकल जाएगा। अब रोल नंबर के साथ साथ इस सुपर की वाले सेट में यहाँ पे क्या नाम है, आधार कार्ड भी हो सकता है, फ़ोन नंबर भी हो सकता है, क्योंकि वे भी कैंडिडेट की में तो आती है ना, तो हम यहाँ पे वे भी लगा सकते हैं।
और फिर कैंडिडेट की में क्या होगा, हम जब कैंडिडेट की पे पहुंचेंगे तो सिर्फ नेम वाला हमारा कॉलम हट जाएगा, बाकी सारी कैंडिडेट की यहाँ पे बच जाएंगी। और फिर कैंडिडेट की से हम जब प्राइमरी की पे जाएंगे तो वे फ़ोन नंबर और आधार कार्ड वाले भी कॉलम्स हट जाएंगे, सिर्फ हमारा रोल नंबर बचेगा। इसमें एक टर्म और याद कर लेना आप सुपर की में कि द मिनिमल ऑफ सुपर की इज नॉन एज कैंडिडेट की। मतलब अगर सुपर की में बिल्कुल मिनिमल हमारे कॉलम्स हुए तो उसका मतलब यही है कि उसमें नेम वाला कॉलम या कोई और सा एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होगा, उसमें कैंडिडेट की वाले ही सारे कॉलम्स फॉल करेंगे, तो वो मिनिमल ऑफ सुपर की हमारा कैंडिडेट की ही बन जाएगा इवेंचुअली। तो यही था इसमें सुपर की में। अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, आज की मेन हमारी वीडियो के, जो कि था हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है यहाँ पे Geeks for Geeks की, इसमें काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड है और आपको आगे चल के और कोडिंग सीखनी है तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ज़रूर सीखना पड़ेगा आपको। बहुत हैक्टिक सा टास्क ये लगता है, बहुत स्ट्रेसफुल टास्क ये लगता है, लेकिन हाँ डॉक्यूमेंटेशन से ही हम ये चीज़ें आगे सीखेंगे, क्योंकि हर चीज़ के ट्यूटोरियल नहीं मिलते हमारे यूट्यूब पे, और अगर मिलते भी तो यार इट्स नॉट गुड। वो एक सुना होगा आपने कि ट्यूटोरियल हेल्प में हम फंस जाते हैं, वैसे ही कुछ हो जाता है। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आप रिलायबल रह सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखिए। बाकी अब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो बाकी देख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, इसका बेसिकली मतलब क्या है। यहाँ पे इसका बेसिकली मतलब क्या है वो समझा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे टेबल्स बनी हुई है, हम टेबल्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो क्या होता है टेबल्स में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसकी वजह से मतलब हम उसमें डेटा डाल पाते हैं, डेटा अपडेट कर पाते हैं, डेटा डिलीट कर पाते हैं। तो वो जो सारे उस सेट ऑफ रूल्स होते हैं वे हमारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में फॉल करते हैं। लाइक सबसे नॉर्मल हमारा रूल क्या होता है कि एज में नंबर होना चाहिए कोई, और नंबर भी वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ एज में हमारे कंस्ट्रेंट्स लगे रहते हैं कि एज का हमारा इंट वैल्यू होनी चाहिए पहली बात तो, और वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स में आते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट आईडी में होता है नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट्स की वो कॉलम नल नहीं रहना चाहिए, कि स्टूडेंट आईडी हर एक बच्चे की कुछ ना कुछ तो होती है, वो किसी मतलब उस कॉलम को कोई हम खाली नहीं छोड़ सकते, नहीं तो हम यूनिकली उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बच्चे को। तो वैसे ही कुछ कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, एक एक पढ़ते हैं। इसका बेसिकली मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए अब तक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स का। उसकी डेफिनेशन भी आप बना सकते हो, नहीं बना सकते तो बिल्कुल यहाँ पे पैराग्राफ लिख रखा है, रट्टा मार सकते हो तो मार लो, नहीं तो समझ के लिखना अपनी लैंग्वेज में सुपर ईजी। तो ये कुछ यहाँ पे 6 हमारे टाइप्स लिखे हुए हैं इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के, एक एक करके पढ़ लेते हैं। डोमेन कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है, जो मैंने आपको एज वाले कॉलम में एक एग्जांपल दिया था कि एज में नंबर आना चाहिए, इंट वैल्यू आनी चाहिए, वैसे ही कुछ कंस्ट्रेंट्स लगे हुए रहते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट्स में। ये हर एक कॉलम के लिए होते हैं। लाइक स्टूडेंट आईडी के लिए अगर हमने एलनम यहाँ पे पूरा फंक्शन बना रखा है अल्फाबेट और न्यूमेरिक का, तो एलनम यहाँ पे होना चाहिए। बाकी नेम में कैरेक्टर होते हैं तो कैरेक्टर होने चाहिए, सिर्फ इंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सेमेस्टर में अगर डायरेक्ट सेमेस्टर नंबर लिखा हुआ होता है तो इंट वैल्यू हम लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे कुछ इस टेबल में बना हुआ है तो एलनम फंक्शन हम बना सकते हैं। बाकी एज में हम सिर्फ इंट वैल्यू बनाते हैं, इसमें भी कंस्ट्रेंट्स लगे रहते हैं कि मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। वो अभी डोमेन हमारा उसमें नहीं आता, डोमेन कंस्ट्रेंट में नहीं आता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि डेटा टाइप कौन सा यूज होना है कौन से कॉलम में, स्ट्रिंग, कैर, टाइम, इंटीजर, डेट वगैरह, करेंसी वगैरह। करेंसी का भी कोई कॉलम अगर बना दे तो उसमें करेंसी यूज़ हो सकती है और कोई यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे चेक हमारे कंस्ट्रेंट्स में रहते हैं, डोमेन कंस्ट्रेंट्स में रहते हैं स्पेसिफिकली। बाकी इसमें यही है। फिर आ जाता है हमारा नॉट नल कंस्ट्रेंट्स। नॉट नल नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसका एग्जांपल सिंपल है कि आईडी या यूज़र नेम या सीरियल नंबर, इन ये बेसिकली मैं 3 लेके चलता हूँ इनमें से, जो स्टार्टिंग में हमारे रहते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, प्राइमरी की बेसिकली, तो वो हम कॉलम नल नहीं छोड़ सकते, उसमें कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट लगा रहता है हमारा ऐसे स्टूडेंट आईडी में, सीरियल नंबर वाले कॉलम में या कुछ यूज़र आईडी में। तो ये होता है हमारा नॉट नल कंस्ट्रेंट। ऐसे ही एक नल कंस्ट्रेंट होता है, इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ आपको अपनी तरफ से। नल कंस्ट्रेंट में क्या होता है, हम कोई भी कॉलम ऑप्शनली हम अपनी तरफ से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस कॉलम में कोई नल वैल्यू हो सकती है। लाइक इसका एक सिंपल एग्जांपल दूं तो पैन कार्ड नंबर,
पैन कार्ड किसी किसी के बने होते हैं, किसी किसी के नहीं बने होते, तो उसमें हम अगर कोई कॉलम खाली छोड़ भी दें तो वो काम चल जाएगा। उसमें नोट हमारा नल कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, हमने लगा रखा है या नहीं भी लगा रखा है, मतलब नल कंस्ट्रेंट इतना ज़रूरी होता नहीं लगाना, लेकिन वही है अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अगर हमने पैन कार्ड वाला कॉलम खाली छोड़ दिया तो इट्स नॉट अ बिग डील, किसी किसी के नहीं भी बनते, ये हमें पता होना चाहिए पहले से। फिर आ जाता है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये सिमिलर है हमारा नॉट नल से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉट नल का एक सबसेट है। नॉट नल में क्या हो सकता है, हम किसी भी कॉलम में नॉट नल कंस्ट्रेंट अगर लगाएंगे, लाइक नेम में हमने लगा दिया या एज में हमने लगा दिया, तो वहाँ पे भी हम लगा सकते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट अपनी तरफ से कि वो कॉलम का कोई भी हमारा स्पेसिफिक डेटा वहाँ पे नॉट नल नहीं हो सकता। वैसे एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में ये सिर्फ प्राइमरी की पे हमारा एप्लीकेबल होता है। प्राइमरी की हमने जिस भी कॉलम को बना रखा है, लाइक यहाँ पे हमने स्टूडेंट आईडी को मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम स्टूडेंट आईडी को बना लेते हैं अपना प्राइमरी की, तो ये वाला कॉलम का कोई भी डेटा यहाँ पे नल नहीं होना चाहिए। तो यही होता है हमारा क्या नाम है एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में। यहाँ पे लिखा भी है कि एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट स्टेट दैट प्राइमरी की कैन नेवर कंटेन नल वैल्यू। और इसका रीज़न आप खुद पढ़ना है यहाँ पे, खुद समझना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये की होती है रिलेशन बनाने में आपस में दूसरी टेबल में। फॉरन की अगर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने समझाया भी था। देन हमारा की कंस्ट्रेंट आ जाता है। की कंस्ट्रेंट का भी सिंपल सा फंडा है कि कोई भी कॉलम जिस पे हम की कंस्ट्रेंट अगर लगा देते हैं तो उसकी हर एक डेटा यूनिक होने चाहिए। बेसिकली प्राइमरी की इसका एक एग्जांपल हो सकता है। प्राइमरी की में तो पहले से ही ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ रहता है कि हर एक वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, लेकिन की कंस्ट्रेंट हम अगर किसी और कॉलम पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस कंस्ट्रेंट लगने के बाद उसमें हर एक डेटा यूनिक होना इज़ मस्ट। बेसिकली यही है इसमें की कंस्ट्रेंट में। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट का आपको पता ही है कि प्राइमरी की हम जिसको भी बना देते हैं उसमें दो चीज़ मेन होनी चाहिए, एक तो यूनिकनेस होनी चाहिए हर एक डेटा में, और दूसरी कोई भी डेटा नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए। बाकी यही चीज़ है। फिर आ जाता है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसके लिए आपको प्राइमरी की और फॉरेन की वाला कंसेप्ट पता होना बेहद ज़रूरी है। हमारे पास इसमें जैसे दो टेबल्स दे रखी है यहाँ पे, तो इसमें क्या कर रखा है हमने, ब्लॉक नंबर वाले कॉलम को हमने फॉरेन की बना रखा है, और इस टेबल में हमने इसी ब्लॉक नंबर वाले कॉलम को हमने प्राइमरी की बना रखा है। तो सिंपल सी आपको बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे कि इसमें 4 यहाँ पे रोज़ हैं और इसमें 3 रोज़ हैं। मतलब अगर इसे फॉरेन की बना रखी है तो 20 का डेटा जो पॉइंट आउट करेगा इसमें वो 20 मिल जाएगा इसे, 21 का पॉइंट आउट इसे करेगा वो डेटा मिल जाएगा इसे, 20 का डेटा अगेन ये पॉइंट आउट करेगा ये भी मिल जाएगा इसे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये 22 को पॉइंट आउट करना चाहे तो ये 22 इसे यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये अगर डेटा नहीं मिलता फॉरेन की और प्राइमरी की के केस में, प्राइमरी की वाली टेबल में अगर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जो कि हमारा फॉरेन की वाले टेबल में रो वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे गलत हो जाती हैं। अब इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम नहीं आती। आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। फॉरेन की के बारे में जानना चाहते हो तो इसके बारे में भी जान सकते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो इसके। बाकी सिंपल सा फंडा है। तो फिर मिलते हैं कभी और।